चलो देखो, हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग ने कक्षा 6 में जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अब ध्यान दें, हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाना, है ना। अब सब लोग इस बात से तो परिचित हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। परिचित है? क्या होते हैं पूर्णांक? देखो, पूर्णांकों का जोड़ तथा, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाना। उसके अंतर्गत सब लोग इस बात से तो परिचित है, ये क्या है बताते हैं। ये सबको पता है क्या है? क्या है ये संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा में अगर हम ध्यान से देखें, इसमें दोनों पूर्णांक हैं, एक तरफ प्लस में लिखे हुए हैं, एक तरफ माइनस में लिखे हुए हैं। तो जो दाईं तरफ है उनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। इंग्लिश में इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। देखिए हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी में ध्यान दें। और ये जो माइनस में है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। ये हमारे हैं ऋण पूर्णांक, ठीक है। और जीरो जो है हमारा बीच में, वो ना धन होगा ना ऋण, वो सिर्फ एक पूर्णांक होगा। 0 1 सिर्फ क्या होगा? ना वो धन होगा ना वो ऋण होगा, ठीक है। इतनी बात सबको स्पष्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने का एक तरीका हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम मिलाते थे प्लस माइनस को या घटाते थे, है ना। उसको ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। मान लो आपके पहले हम सीखेंगे पूर्णांकों का जोड़। क्या सीखेंगे? पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों का जोड़। अच्छा, जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या हुआ? मिलाना, किसी चीज को मिलाना। अगर हम किसी चीज को अपने में मिलाते जाएंगे तो वो जुड़ रही है ना। मेरे पास मान लो एक टॉफी है, उसमें दूसरी टॉफी मिला दी, 2 टॉफी हो गई, तीसरी टॉफी मिला दी, 3 टॉफी हो गई। उसी प्रकार से पूर्णांकों में भी जोड़ और घटाना होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़। मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा है प्लस का 6। क्या लिखा है? प्लस का 6, यानी कि 6 पूर्णांक है प्लस वाले। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें मिलाना है प्लस का 3। ये तो अब ये जो है इसमें ध्यान रखें, प्लस का 6 और प्लस का 3 लिखा हुआ है। इधर ध्यान रखो, इसमें हमें क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि दोनों पूर्णांक जो है सेम है। दोनों पूर्णांक क्या है? सेम है ना। देखो इधर प्लस का 6 है और प्लस का 3 है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा भाई। 6 प्लस के पूर्णांक थे और 3 किसके हैं? प्लस के 3 है। और तो इनको मिलाते हैं, जो होगा क्या? 1 प्लस 2 3 4 5 6 हमारे पास पहले से मौजूद थे, 3 और आ गए। कौन से 3 आए? प्लस के माइनस के? प्लस के। तो 1 2 3। अब हमारे पास कितने हो गए? 9 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर सीधा उत्तर आ गया 9। प्लस का आएगा ना? क्योंकि सारे पूर्णांक हमारे पास कौन से हैं? इसमें कोई माइनस का तो नहीं दिख रहा ना। तो जब हम समान, जैसे हमारे पास प्लस का 6 था, उसमें प्लस 3 हमने मिला दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया प्लस का 9। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था कि दोनों पूर्णांक जब एक जैसे हो। अब होगा क्या? मान लो तुम्हारे दोनों पूर्णांक अलग अलग हो। अगर पूर्णांक दोनों अलग अलग है तब क्या होगा? अलग अलग चिन्हों के साथ। तो अलग अलग चिन्हों के साथ होंगे तब कैसे करेंगे? देखो मान लो लिखा है प्लस का 7 और इसमें हमको मिलाना है माइनस का 3, ठीक है। अब ये देखो, क्या दोनों में पूर्णांक एक जैसे हैं? दोनों में पूर्णांक एक जैसे हैं? नहीं है ना। एक में प्लस के और एक में माइनस के। तो हमें पूर्णांक में ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने 7 प्लस वाले बना लिए, 7 प्लस वाले बना दें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस वाले बन गए। ये 7 प्लस के हमारे पास, इसको कहते हैं 7 प्लस के बटन, ठीक है। 7 प्लस के बटन बन गए। अब इसमें माइनस के कितने बटन मिलाने हैं?
मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं या जीरो कर देते हैं। जैसे अगर हम कहें तुम्हारे पास 10 रुपए दिए, तुमसे 10 वापस ले लिए, कोई फर्क पड़ा नहीं। वो यानी प्लस 10 फिर माइनस 10 हो गया तो जीरो हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पर जब हम सबको मिलाएंगे, 7 हमारे पास प्लस के बटन थे, 3 हमारे पास काले के बटन आ गए, सॉरी माइनस के बटन आ गए। अब क्या होगा, प्लस में माइनस जब हम मिलाएंगे तो कट गया, कट गया, कट गया। एक प्लस से एक माइनस को काट दिया। अब हमारे पास कौन से बचे? 4 कौन से बचे? तो हमारा उत्तर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। कई बच्चे इसमें उत्तर क्या लिख देंगे? 7 3 10। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 7 3 10, तो यहाँ पर उत्तर 10 आ सकता है ना? तो हमको ये 10 उत्तर जो उन बच्चों का आएगा जो इन चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे, जबकि सही उत्तर क्या आना चाहिए? 4 आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब है मान लो प्लस का 7 और इसमें हमने अभी मिलाया था, अब हम मिलाते हैं प्लस का और यहाँ मिलाते हैं माइनस का 5। अब कौन मिलने आ रहा है? माइनस का 5। तो क्या उत्तर आएगा, कोई बताएगा? प्लस के 2। किसी का 12 तो नहीं आ रहा है? देखो कैसे आया। 7 प्लस के बटन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 5 कौन से आ रहे हैं मिलने? तो 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, 1 प्लस और 1 माइनस से वापस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। लड़ाई नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे, एक दूसरे काट देंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। बचे कितने? 2 कौन से बचे? देखो प्लस के दिख रहा है ना, तो हमारा उत्तर आएगा प्लस का 2। तो कभी भी आप ये मत देखिएगा बीच में प्लस का निशान है तो 7 5 12 लिख दिया अंकों का। कई बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसे लिखा होगा वो 12 उत्तर लिख देंगे, जो कि गलत है। तो ये हो गया हमारे पास पूर्णांकों का जोड़। अब अगर मान लो ऐसे ही लिखा होता, मान लो लिखा होता माइनस का 3 और इसमें मिल रहा है माइनस का 2। अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जैसे है ना? माइनस के 3 थे और उसमें कौन मिलने आ रहा है? माइनस के 2। तो कितने हो जाएंगे? कौन से होंगे? माइनस के 5। तो ये इसी प्रकार से हमारा उत्तर माइनस का आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पे रुकती खत्म होती है कि पूर्णांकों को कैसे हम जोड़ेंगे। अब आएगा पूर्णांकों का घटाना। क्या हम रिवाइज करेंगे पूर्णांकों का? देखो उसमें क्या होगा, पूर्णांकों के घटाने में हमें ध्यान रखना है पूर्णांकों का घटाना। क्लास में बच्चे जो बोल रहे हैं वो चुप हो जाएं। क्लास सामने चल रही है, आपस में बात ना करो, है ना? पूर्णांकों घटाना। अब इसमें क्या होगा, देखो घटाने के लिए हमको एक चीज ध्यान रखनी है, सवाल देख के समझेंगे। मान लो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास प्लस का 8। क्या लिखा है? प्लस का 8 लिखा हुआ है और इसमें से हमें घटाना है मान लो प्लस का 3। अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे क्या एक जैसे हैं कि अलग अलग। पहले ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ तो बहुत आसान हो गया, एक जैसे हैं। प्लस वाले 8 बटन थे, उसमें से तुम्हें 3 प्लस वाले ही बटन दे देना। प्लस के 8 बटन थे, उसमें से 3 कौन से बटन देने हैं? प्लस वाले बटन देने। तो अगर हम ध्यान रखें तो क्या आएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस 5। कैसे हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बटन थे, इसमें से हमें कितने देने? 3। तो 3 दे दिए। कितने बचे? 5। कौन से बचे? प्लस के। तो हमारे उत्तर में कितना आ गया? प्लस का 5 आ गया। सबको पीछे दिखाई दे रहा है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो लिखा हुआ है, यही चीज ऐसे लिखी होती कि प्लस के 7 थे और इसमें से हमको देने पड़ गए माइनस के 3। 7 हमारे पास प्लस के पूर्णांक थे, धन पूर्णांक 7 था और 3 माइनस के पूर्णांक थे, ये हमें दे दें। अब क्या होगा, इसमें ऐसे समझो
मान लो टमाटर बेच रहा है या आलू बेच रहा है, कोई एक सब्जी बेच रहा है, या कोई फल वाले के पास गया वो आम खाली बेच रहा था, अब तुम उससे कह लेगे भैया हमको अमरूद चाहिए, तो क्या वो तुमको अमरूद दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो कहेगा भाई आम है, आम से आम ही दे सकते हैं। लेकिन पूर्णांकों में भी यही चीज है। अब प्लस का 7 है, तुमसे कोई मांगने आया, मान लो मेरे पास प्लस के 7 पूर्णांक थे, मैं 7 बटन लेके बैठा था प्लस वाले। अब मेरे पास रुचि आई, रुचि ने कहा सर मुझे -3 बटन दीजिए, माइनस वाले 3 बटन दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास कौन से रखे हुए हैं? प्लस के कितने रखे हुए हैं? 7 रखे हुए ना, मेरे पास प्लस के 7 रखे। रुचि कौन से मांग रही है मुझसे? माइनस के 3। तो इसके लिए हम एक तरीका अपनाएंगे जो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। हम मान लेते हैं हम दुकान चले गए, हमने कहा रुचि को देना है, हम दुकान से गए और मैंने दुकान से एक बटन का डिब्बा मांगा दुकान वाले से। वो दुकान वाला खाली पूर्णांकी की दुकान है, उसकी दुकान का नाम है पूर्णांक सेंटर, हमारे यहाँ सब प्रकार के पूर्णांक मिलते हैं, ठीक है। उसके गए दुकान पे, हमने कहा भैया हमको 3 पूर्णांक का डिब्बा दे दो जिसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। खास बात है जब पूर्णांक का डिब्बा लेंगे तो उसमें प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, चाहे हम 5 लें, चाहे 10 लें, चाहे 3 लें, जो मांगेंगे। तो हमने कौन सा डिब्बा मांगा? 3 का मांगा, 3 का मांगा, ठीक है, क्योंकि हमें -3 देना है, हम 3 वाला मांगेंगे। तो जब हमने डिब्बा मांगा तो उसने हमें 3 वाला डिब्बा दे दिया जिसमें 3 प्लस के थे और 3 माइनस के। और ये जब साथ में रहते हैं तो ये कुछ नहीं करते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, एकदम चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि लड़ भिड़ के इनको खत्म हो गए तो सब जीरो है। ये जीरो ही तो है, देखो एक कटा है तो जीरो ही ना, हम लेके कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको लिया है अपने पास, अब लिया। रुचि ने क्या मांगा था मुझसे? माइनस के 3। तो मैंने क्या किया, पहले से मेरे पास कितने मौजूद है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरे पास पहले से मौजूद थे। अब इसमें कितने मांगे मुझसे? 3 कौन से मांगे? माइनस के। तो ये जो हम बॉक्स लेके आए इसको हमने खोल दिया। जब इसको खोलेंगे तो इसमें से ये माइनस के 3 अलग हो गए और प्लस के 3 अलग हो गए। देखो 1 2 3 ये अलग हो गए, 1 2 3 माइनस के बटन। तो मैंने रुचि को ये बटन दे दिए, लेके चलेंगे रुचि, गायब हो गए, चले गए। अब मेरे पास पहले से प्लस के 7 बटन रखे थे और जो ये डिब्बा लेके आए इसमें से कौन से बच गए? 3 कौन से बचे? प्लस के बचे ना। तो ये आपस में मिला लेंगे हम। 7 मेरे पास पहले से थे, 3 और आ गए तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 बटन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा प्लस का 10। लेकिन अब जब तुम लोग करोगे, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 7 माइनस देगा, 7 में से 3 घटा के 4 लिख देते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आया? प्लस का 10। कैसे आया? हमको ये ध्यान रखना है कौन से पूर्णांक में से हमें कौन सा पूर्णांक देना है। अगर मेरे पास प्लस के हैं तो मैं प्लस में से प्लस दे सकता हूँ, अगर मेरे पास माइनस के पूर्णांक है तो मैं माइनस का पूर्णांक दे सकता हूँ, है ना, मतलब घटा सकते हैं। वही चीज हमें ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल लेंगे, उससे करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है प्लस के 9 और इसमें से हमें देने हैं माइनस के 6। कितने देने हैं? माइनस के 6। अच्छा, एक नजर में अभी कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ 9 है माइनस 6, तो वो उत्तर क्या बोल देंगे? 9 में 6 घटा दो 3 उत्तर आ जाएगा, यही तो बोलेंगे। कई बच्चों को लग रहा होगा 3 आएगा। अब इसका उत्तर क्या आएगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं 15 आएगा, लेकिन हम इस उत्तर को देखना चाहते हैं, उत्तर हमको दिखाई दे। तो उत्तर देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन हल करेंगे। पहले लिखेंगे प्लस के 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से क्या देना है हमें? 6 कौन से देने हैं? माइनस के 6। माइनस के 6 देने। तो माइनस के 6 हम प्लस में से दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे, एक डिब्बा ले आएंगे, कौन सा? 6 वाला। किसका डिब्बा लाएंगे? 6 वाला जो हम बॉक्स लाए उसमें हमारे पास कितने होंगे? 6 होंगे। देखो 6 प्लस के 1 2 3 4 5 6 और 6 माइनस के होंगे। बॉक्स में हमेशा याद रखना, जितना बॉक्स लाएंगे उसमें दोनों चीज बराबर बराबर होगी। अब हमको 6 कौन से देने? माइनस वाले देने ना। तो हम ये माइनस वाले 6 दे देंगे। क्या बचे कौन से हमारे पास? प्लस वाले। कौन से बचे? प्लस के। तो पहले से हमारे पास कितने प्लस के थे? अब ये 6 और बच गए, तो कितने हो जाएंगे? देखो 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 कौन से हैं? प्लस के। तो उत्तर में हमारा आएगा प्लस का, यानी कि हमें
प्लस 9 में से माइनस का 6 नहीं दे सकते ना, तो वहां पर धन पूर्णांक है, धन में से ऋण नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये तरीका अपनाया। इस तरीके से अगर आप हल करोगे, जब अभी शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जब आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो अभी आप छोटी क्लास में हो, जल्दी कभी गलती नहीं करोगे। तो 9 यहाँ पर आप 3 उत्तर नहीं लिखोगे, जबकि सही उत्तर क्या आएगा, 15। क्या उत्तर आएगा, 15। समझ में आ गया ये चीज। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन इसके हल कर सकते हैं। ये बात सबको स्पष्ट हो गई? ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पूर्णांकों का जोड़ और पूर्णांकों का घटाना। अभी इस पे मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगा जो तुम लोग घर से अभ्यास करके आओगे, ठीक है? क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, तो इस पे डिस्प्ले बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, आप उसको उतार दीजिए, ठीक है?